अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। ओके बच्चे, आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डोमेन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी डोमेन्स हैं। मैंने जर्नल सा पोर्शन हाईलाइट कर दिया कि अब देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स हैं। मैंने आपको बताया था 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स हैं। क्लियर? अब इनको हम देखते हैं, इनकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे। हम देखेंगे किस डोमेन के अंदर कौन कौन सा किंगडम है और उस किंगडम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहली जो डोमेन है आर्किया, इसको पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं तो फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। डोमेन आर्किया, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कहता है इस पूरे अर्थ पे ना सबसे जो करीम तरीन, जो सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स है ना, वो आर्किया ही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनको पहले ना आर्कियो बैक्टीरिया कहा जाता था। इनको पहले बैक्टीरिया के साथ ही प्लेस किया जाता था। और वर्ड आर्किया का मतलब होता है एंशियंट, कदीम, पुराने बैक्टीरिया। बाद में पता चला कि ये बैक्टीरिया नहीं है, आर्की हैं। एनीवेज, दे आर प्रोकैरियोट्स, मीन दे प्रोकैरियोट्स हैं, बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। अब हम सोचेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या चीज़ है, वो मैं आपको शो करता हूँ। अगर मैं क्या से कहते हैं बात करूँ बैक्टीरिया की, ये मैं आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल शो कर रहा हूँ। जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन शो हो रही है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या हो रही है, शो हो रही है। या मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर ये मेंशन किया हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर? लेकिन जब हम आर्किया की बात करते हैं, हम कहते हैं आर्किया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। मीन प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड क्या है, दैट इज चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं, उनसे ये मिलकर बना होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम कहते हैं देयर राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स देन बैक्टीरिया। और उनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो यूकैरियोट से ज्यादा मिलता जुलता होता है ऐसे एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, राइबोसोमल आरएनए क्या है। हम कहते हैं सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज द आरएनए। अब एक बात याद रखिएगा, आरएनए की टाइप्स होती है। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं वो भी मैं शो कर देता हूँ। आरएनए की बेसिकली ना 3 टाइप्स है। यहाँ पे ये देखना, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करती है। डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्लियर? और यहाँ मैं तीनों टाइप्स शो कर रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है। और इनमें इस डायग्राम में तीनों आरएनए के फंक्शन बताए गए हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एनकोड्स प्रोटीन। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, एक्ट्स एज अ अडॉप्टर बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड अमाइनो एसिड। मीन अमाइनो एसिड को कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और जो थर्ड वन है राइबोसोमल आरएनए है, दैट फॉर्म्स द राइबोसोम। वो प्रोटीन साल के साथ मिलकर क्या बना देता है, प्रोटीन बना राइबोसोम बना देता है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट रीजन पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। Their cell membrane contains unique lipids which enable them to live in extreme environment। कहते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक लिपिड्स होते हैं। यूनिक लिपिड्स ना, यूनिक लिपिड्स मीन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते। और उन्हीं लिपिड्स की होने की वजह से इनके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कैसे? मीन इनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प आउट करते हैं, जैसा कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, सॉल्ट लेक, वो वाली लेक्स जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड एसिडिक और अल्कलाइन वाटर्स। ओके, हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन एनवायरनमेंट लाइक सॉइल एंड ओशन। सॉइल और ओशन के अंदर भी पाए जाते हैं। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर एंड अमोनिया। इनसे भी एनर्जी लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी अंदर फोटोसिंथेसिस तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर इनके अंदर क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कैसे मूव करता है। ये मेरा जनरल सा क्वेश्चन, आपसे कोई भी इसको आंसर करने की अटेम्प्ट करे कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी एक्सटेंशन आगे चल रही है।
अच्छा बच्चे, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता होता हूँ ना, उसका आंसर ढूंढा करें। क्या हो सके तो चैट जीपीटी में देखा करें, गूगल में देखा करें, गूगल सर्च स्कॉलर में देखा करें, या एक सबसे बेहतर ऐप है परप्लेक्सिटी, उसमें देखा करें। ये चारों पांचों जो मैंने आपको बोले हैं ना, इनमें क्या हो सकता है आपको अच्छे आंसर मिल जाते हैं, और सबसे बेहतर जो है मेरे अकॉर्डिंग वो परप्लेक्सिटी है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। मतलब जो है डोमेन आर्किया ना, उसके अंदर एक ही किंगडम है, दैट इज किंगडम आर्क्योबैक्टीरिया। और इसका मतलब क्या है? एंशियंट बैक्टीरिया मीन कदीम बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले हिस्ट्री में थोड़ा सा बता दिया था कि क्या कहते हैं, इनको पहले हम आर्क्योबैक्टीरिया कहते थे, और इसीलिए वह बैक्टीरिया के साथ प्लेस किया गया था, और इनको कंसिडर भी बैक्टीरिया किया जाता है, समझ आता था ये बैक्टीरिया है, लेकिन बाद में पता चला ये बैक्टीरिया नहीं है। अब क्वेश्चन आता है बातें में कैसे डिफरेंस आ गया, तो इनकी सेल वॉल का डिफरेंस था। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिफरेंट है, और इनके जो क्या कहते हैं हैबिटाट है ना, या हैबिटेट कह लें आप, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट कंडीशन में पाए जाते हैं। तो मोस्टली आर्कियोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बात कर दी, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं, अल्कलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड मेथेनोजेंस। अब मेथेनोजेंस क्या? ये क्या करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल का मतलब क्या होता है? साल्ट लविंग। हेलो मीन साल्ट, फाइल मीन लविंग। फाउंड इन एक्सट्रीम साल्टी एनवायरनमेंट। थर्मोफाइल, अब इस लफ्ज का मतलब बोल देता हूँ। थर्मो मीन टेम्परेचर, फाइल मीन लविंग, मीन हाई टेम्परेचर लविंग। फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। एसिडोफाइल्स, एक बात याद रखिए, फाइल का मतलब ही लविंग होता है। एसिडोफाइल मीन ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया जो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डोमेन बैक्टीरिया मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले इस रीजन को। डोमेन बैक्टीरिया, द डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। समटाइम पेपर में ब्लू ग्रीन एल्गी कर देते हैं, समटाइम साइनोबैक्टीरिया कर देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। देयर आल्सो द प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स का आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। मैं ये लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बता चुका हूँ। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन भी मैं पहले इसी वीडियो के दौरान आपको दिखा चुका हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज है। ये कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड इन बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। दे आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर है। मैनी लिव सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन दे लिव अलोन, अकेले अकेले रहते हैं। ऑल्दो सम फॉर्म चेन्स, कुछ चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, कॉलोनीज। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें देख लें ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो चेन की फॉर्म में। क्लियर? या यहाँ पे आप देख लें, ये साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या से कहते हैं थ्रेड्स की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। ये ऐसे ही होते हैं, या एनवायरनमेंट में देखना है तो ये इस कंडीशन में होते हैं। क्लियर? ये मैं आपको शो कर चुका हूँ, या आप यहाँ पे देख लें, ये सारे के सारे क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया। एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक में पहले बता चुका हूँ, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज द हेटरोट्रॉफ, अदर इज ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ होते हैं वी डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपने खुराक को तैयार करते हैं, बट सम हैव क्लोरोफिल, और कुछ के अंदर क्लोरोफिल है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूं, यहाँ पे बुक में छोटी सी गलती है। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये मैंने आपको गूगल से ही शो कर दिया। तो बच्चे, ये हमारी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है। जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर इनका स्पेसिफिक होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरिया क्लोरोफिल। एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यू बैक्टीरिया। यू मीन ट्रू बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया काज डिजीज, मेनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, बहुत सारे बेनिफिशियल है। एग्जांपल, डीकंपोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट डोमेन इज डोमेन यू कैरी, और बात याद रखिएगा सबसे बड़ी डोमेन है ये, और सबसे ज्यादा जो किंगडम्स हैं वो भी इसी डोमेन में है, इवन ह्यूमन भी इसी डोमेन में है।
डोमेन यूकैरिया, द डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, इसके अंदर यूनिसेलर भी हैं और मल्टीसेलर भी हैं। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल, और एक बात याद रखिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अच्छा, एक मैं बात बोल दूं, यहाँ पे बोल दिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे टर्म मेंशन करनी चाहिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, मीन बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जस्ट यूकैरियोट्स में होते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे देखें 4 किंगडम्स हैं इसके अंदर। क्लियर? यहाँ अगर आप शो कर लें, यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल्स हैं स्मॉलर देन यूकैरिया एंड हैव नो न्यूक्लियस, के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आर्किया सेल्स हैव डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री, इसकी अपनी एक यूनिक केमिस्ट्री है एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये पहले बता चुका हूँ। और यूकैरियोट्स की बात करूँ, ये सेल्स लार्जर होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम कहते तो हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन चंद एक्सेप्शंस भी होते हैं। मैं आपसे यहाँ पे वीडियो के एंड में ना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं कहता हूँ ह्यूमन के अंदर हमारा जो सेल होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्यों न्यूक्लियस नहीं होता, इसका आंसर मुझे जरा आप ट्राई करें कि वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें इसका आंसर देने की। थैंक यू।